Hello everyone, Siva Malik here. Welcome to another video based on 10th class syllabus poem How to Tell Wild Animals, written by Carolyn Wells. Introduction of the poem. Carolyn Wells is American writer. कैरोलिन वेल्स एक अमेरिकन लेखिका है एंड विल बी रिमेंबर्ड लार्जली, और उन्हें रिमेंबर याद रखा जाएगा लार्जली लंबे समय तक फॉर हर पॉपुलर मिस्ट्रीज, अपने प्रसिद्ध रहस्यात्मक लेखन के लिए, चिल्ड्रंस बुक बच्चों की बुक्स के लिए, एंड ह्यूमरस वर्स, ह्यूमरस हंसी मजाक से भरा हुआ, वर्स काव्य छंद में लिखा हुआ। हर लव फॉर पजल्स लेड टू हर फर्स्ट बुक, उनका पजल्स के प्रति जो लगाव था, इसके तहत उन्होंने पहली बुक लिखी एट द साइन ऑफ द स्फिंक्स। इट फॉलोड, और इसके बाद उन्होंने लिखी विद द जंगल बुक द स्टोरी ऑफ बैटी। अमंग हर बुक्स आर, उनकी किताबों में से मुख्यतः बुक्स थी पैटी फेयरफील्ड, द रूबियत ऑफ ए मोटर कार, अ चेन ऑफ एविडेंस, द मैक्सवेल एविडेंस, द बुक ऑफ ह्यूमरस वर्स, हॉरर हाउस, मर्डर इन द बुक शॉप, एंड हर ऑटोबायोग्राफी द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। In How to Tell Wild Animals, poet Carolyn Wells suggests some dangerous way to identify wild animals. पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में कवित्री कैरोलिन वेल्स सुझाव देती हैं कुछ डेंजरस वे, खतरनाक तरीके टू आइडेंटिफाई, पहचानने के वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को। द पोएम प्रेजेंट्स सम ट्रेट्स ऑफ लायन, टाइगर। ये जो कविता है ये प्रेजेंट्स दिखाती है सम ट्रेट्स गुण, कुछ क्वालिटी ऑफ लायन शेर की, टाइगर बाघ की, लेपर्ड चीता की, बियर भालू की, क्रोकोडाइल मगरमच्छ की, हायना लक्कड़बग्गे की, कैम्बलियन गिरगिट की। द पोएट टेल्स सम वेज टू आइडेंटिफाई दीज एनिमल्स, पोएट बताती है कुछ तरीके आइडेंटिफाई, पहचानने के, दीज एनिमल्स इन जानवरों को, बट दे आर ह्यूमरस एंड रिस्की, लेकिन वो ह्यूमरस हंसी मजाक से भरे हुए तो हैं परंतु रिस्की हैं, खतरनाक हैं। द पोएम दो टोल्ड इन अ ह्यूमरस टोन, ये पोएम दो यद्यपि टोल्ड बताई गई है ह्यूमरस हंसी मजाक से भरे हुए टोन लहजे में, इज़ मेनली बेस्ड, लेकिन मुख्यतः ये बेस्ड आधारित है ऑन द थीम ऑफ डेडली पोटेंशियल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इसका जो मुख्यतः थीम है वो डेडली, खतरनाक, पोटेंशियल जो पावर होती है, काबिलियत होती है वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों की। तो जंगली जानवरों की खतरनाक स्ट्रेंथ को इस पोएम में बताया गया है। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, वाइल्ड एनिमल्स आर ब्यूटिफुल, जंगली जानवर बहुत खूबसूरत होते हैं फॉर देयर फिजिकल लुक, अपने शारीरिक संरचना में, बट देयर ब्यूटी शुड बी अप्रिशिएटेड, लेकिन जो उनकी ब्यूटी है, सौंदर्य, उसको शुड बी अप्रिशिएटेड, उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए फ्रॉम अ डिस्टेंस ओनली, डिस्टेंस दूरी से, ओनली केवल, उसे केवल कुछ दूर से ही सराहा जाना चाहिए। गोइंग क्लोज टू देम, उनके नज़दीक जाना कैन बी वेरी डेंजरस, वो बहुत खतरनाक हो सकता है, इवन फेटल, यहाँ तक कि जानलेवा भी हो सकता है। एक्चुअली दिस पोएम हैज़ अ ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू, एक्चुअली वास्तव में इस पोएम का बहुत महान एजुकेशनल, शैक्षिक वैल्यू, महत्व है कि हमें जानवरों से बचना चाहिए, उनके नज़दीक नहीं जाना चाहिए। Summary of the poem stanza wise. If ever you should go by chance to jungles in the east, if यदि ever कभी you should go, तुम्हें जाना पड़े by chance, अचानक से, to jungles, जंगलों में, in the east, पूर्व के जंगलों में कभी तुम्हारा अचानक से जाना हो जाए, and if there should be to you advance, और वहाँ पर to you, तुम्हारी ओर एडवांस कोई आए, a large, एक बहुत बड़ा टानी, पीले रंग का बीस्ट, जानवर, एक बहुत बड़ा पीले रंग का जानवर तुम्हारी ओर आए, इफ़ ही रोर्स, और वो गरजे तुम्हारी ओर, एज यू आर डाइंग, और तुम्हें लगे कि तुम मर जाओगे, यू विल नो, तुम्हें तुरंत पता लग जाएगा, इट इज़ एशियन लायन, कि ये एशिया का शेर है। इन द पोएम द पोएट सजेस्ट इन अ फनी मैनर, कवित्री सुझाव देती है फनी मैनर, हंसी मजाक से भरे हुए तरीके से, अबाउट द स्ट्रेंज हैबिट्स, स्ट्रेंज विचित्र, हैबिट्स आदतें, एंड बिहेवियर व्यवहार, ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स, कुछ जंगली जानवरों का। इन फर्स्ट पैरा, पहले पैरा में द पोएट टेल्स, कवि बताती है दैट इफ़ बाई चांस, कि अचानक से, यू गो टू एनी फॉरेस्ट, तुम किसी जंगल में जाओ, इन द ईस्ट, पूर्व के, एंड अ ह्यूज, और एक बहुत बड़ा, हॉरिबल, खतरनाक एनिमल, जानवर, कम्स टू यू, तुम्हारी ओर आए, एंड इट रोर्स, और ये गरजे लाउडली, जोर से, एंड इफ़ यू आर डाइंग, और तुम्हें लगे कि तुम मर जाओगे,
देन यू विल कम टू नो, तब तुम्हें पता लग जाएगा दैट इट इज़ एन एशियन लायन, कि ये एक एशिया का शेर है। स्टेंजा 2, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और इफ़ यदि, सम टाइम किसी टाइम, रोमिंग जब तुम घूम रहे हो राउंड चारों ओर, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक नोबल सभ्य सा वाइल्ड जंगली बीस्ट जानवर ग्रीट्स यू, स्वागत करे तुम्हारा, विद ब्लैक स्ट्राइप्स, काली धारियों के साथ, ऑन अ येलो ग्राउंड, येलो रंग के शरीर पे, जस्ट नोटिस, केवल तुम्हें नोटिस ध्यान देना है, इफ़ ही ईट्स यू, यदि वो तुम्हें खा जाए, यानी तुम उसे देखोगे और वो देखते ही तुम्हें खा जाएगा। दिस सिंपल रूल, ये साधारण सा नियम है, मे हेल्प यू, ये तुम्हें मदद करेगा लर्न, सीखने में, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि बंगाल टाइगर जो है उसने तुम्हें डिसर्न देख लिया है। इन सेकेंड पैरा, दूसरे पैरा में, द पोएट टेल्स, कवि बताती है, वाइल वॉकिंग और वॉन्डरिंग, जिस दौरान आप वॉकिंग चल रहे हो, वॉन्डरिंग घूम रहे हो इन अ जंगल, एक जंगल में, इफ़ अ वाइल्ड एनिमल्स, और एक काला जानवर विद ब्लैक स्ट्राइप्स, काली धारियों के साथ, ऑन येलो हाइट, पीले रंग की शरीर पे, वेलकम्स, स्वागत करे, कि तुम्हारा, एंड ईट्स यू, और तुम्हें खा जाए, देन दिस सिंपल रूल, इसका सिंपल नियम है, विल टीच यू, वो तुम्हें सिखाएगा, दैट इट इज़ अ बंगाल टाइगर, कि एक बंगाल टाइगर ने तुम्हें खा लिया है। स्टेंजा 3, इफ स्ट्रोलिंग 4, अ बीस्ट यू व्यू, स्ट्रोलिंग घूमते हुए, 4 आगे, अ बीस्ट एक जानवर, यू तुम्हें, व्यू दिखाई दे, तुम्हें आगे घूमते हुए एक जानवर दिखाई दे, हुज हाइट विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसके शरीर पर स्पॉट्स धब्बे हैं, पेपर्ड काली मिर्च के जैसे चकते से पड़े हुए हैं, एज सुन एज, और जैसे ही ये हैज़ लैप्ट ऑन यू, तुम पर उछल पड़े, यू विल नो, तुम्हें पता लग जाएगा, इट इज़ द लेपर्ड, कि ये चीता है, यानी काले से धब्बों वाले शरीर वाला जानवर अगर तुम्हारे ऊपर उछल कर कूद पड़े तो तुम्हें पता लग जाएगा चीता है। विल डू नो गुड, ये कुछ अच्छा नहीं करेगा तुम्हारा, कुछ भला नहीं करेगा। टू रोर, चाहे तुम कितना ही चिल्लाते रहो, विद पेन, तकलीफ से, तुम कितना ही तकलीफ से चिल्ला लेना, बट इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो तुम्हें खाएगा और खाएगा बार बार से। इन थर्ड पैरा, तीसरे पैरा में, द पोएट टेल्स, कवि बताता है, व्हेन यू आर वॉन्डरिंग, जब तुम घूम रहे हो, एंड यू सी, तुम्हें देखने को मिले, एन एनिमल, एक जानवर, हुज हाइड इज़ कवर्ड, जिसका शरीर ढका हुआ है, विद स्पॉट्स, चकतों से, एंड इट जंप्स, और ये कूद पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, एट यू, एंड स्टार्ट्स ईटिंग, और शुरू कर देगा ईटिंग, खाना, यू तुम्हें, देन यू अंडरस्टैंड, तब तुम समझ जाओगे दैट इट इज़ अ लेपर्ड, कि ये एक चीता है। देयर विल बी नो यूज़ ऑफ शाउटिंग, कोई फ़ायदा नहीं होगा शाउटिंग चिल्लाने का, विद पेन तकलीफ से, बिकॉज इट विल कॉन्टीन्यूसली ईट यू, क्योंकि ये तो कॉन्टीन्यूसली लगातार से ईट यू, तुम्हें खा जाएगा। स्टेंजा 4, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यदि तुम वॉकिंग घूम रहे हो राउंड चारों ओर अपने यार्ड आंगन में, यू मीट अ क्रिएचर, और तुम्हें एक क्रिएचर प्राणी मिले देयर वहाँ पे, हु हग्स यू, जो तुम्हें आलिंगन कर ले, हग्स आलिंगन कर ले, वेरी हार्ड, बहुत ज़ोर से, बी श्योर, पक्का जान लेना, इट इज़ अ बियर, कि एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, इफ़ यदि तुम्हें कोई डाउट्स हैं, संदेह है, आई गेस, मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू, वो तुम्हें देगा, जस्ट वन मोर केयर्स, और ज़्यादा परवाह, यानी अगर तुम हिले जरा सा भी तो वो तुम्हें और ज़ोर से आलिंगन कर लेगा, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें कस के जिसने आलिंगन किया है वो भालू है। इन फोर्थ पैरा, द पोएट टेल्स, चौथे पैरा में कवि बताती है, इफ़ यू आर जस्ट वॉकिंग, कि तुम केवल घूम रहे हो अराउंड योर यार्ड, यार्ड आंगन में, अपने आंगन में, एंड एनिमल, और एक जानवर मीट्स यू, तुम्हें मिले, एंड इट हग्स यू, और ये तुम्हें आलिंगन कर ले टाइटली, बहुत ज़ोर से, देन बिलीव, तब यकीन कर लेना, दैट इट इज़ अ बियर, कि एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, और यदि तुम्हें कोई डाउट है, संदेह है, देन आई थिंक, तब मेरा सोचना है, इट विल गिव यू वन मोर लविंग टच, ये तुम्हें और प्यार भरा टच देगा, और ज़ोर से आलिंगन कर लेगा। दिस विल अपीयर लविंग, ये देखने में प्यार भरा हो सकता है, बट एक्चुअली, लेकिन वास्तव में इट कैन बी फेटल, ये जानलेवा हो सकता है। स्टैंजा 5, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, दो यद्यपि डिस्टिंग्विश, अंतर करना, बीस्ट जानवरों में, प्रे शिकारी, शिकारी जानवरों में अंतर करना, यद्यपि, ए नोविस, एक नौसिखिए के लिए, माइट नोन प्लस, हैरान करने वाला हो सकता है, नोन प्लस हैरान करने वाला, नोविस नौसिखिया, यानी शिकार के जानवरों के बीच में अंतर करना एक नौसिखिया के लिए हैरानी वाला हो सकता है। द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, यू ऑलवेज में,
टेल फ्रॉम दी हाइना, लेकिन तुम मगरमच्छ को बता दोगे हाइना लक्कड़बग्गे से अलग। 10 किस तरह से? हाइनास कम, लक्कड़बग्गा आता है विद मैरी स्माइल्स, मुस्कुराते हुए। बट इफ़ दे वीप, लेकिन अगर रोते हुए दिखाई दे, दे आर क्रोकोडाइल्स, वो मगरमच्छ है। यानी हाइना को उसकी मुस्कुराहट से और मगरमच्छ को उसके आंसुओं से हम पहचान सकते हैं। इन 5th पैरा, 5वें पैरा में द पोएट टेल्स दैट ए नोविस, कि एक बिगनर, एक नौसिखिया, मे बी नॉन प्लस, वो कंफ्यूज हो सकता है, हैरान हो सकता है टू रिकग्नाइज, पहचानने में एनिमल्स, जानवरों को। यू कैन डिफ्रेंशिएट, लेकिन तुम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, अंतर कर सकते हो बिटवीन क्रोकोडाइल एंड ए हाइना, एक मगरमच्छ और एक लक्कड़बग्गे के बीच में। हाइना ऑलवेज स्माइल्स, हाइना हमेशा मुस्कुराती है। बट इफ टीयर कम्स फ्रॉम इट्स आइज, लेकिन टीयर्स, आंसू कम आते हैं आइज, आंखों से, देन इट इज़ अ क्रोकोडाइल, तभी एक क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है। स्टैंजा 6, द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, सही कैमलियन जो होती है गिरगिट, वो स्मॉल, छोटी होती है। अ लिजर्ड सोर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली के सोर्ट जैसी थिंग, चीज। ही हैजंट एनी ईयर्स, उसके कोई कान नहीं होते हैं एट ऑल, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और एक भी विंग, पंख भी नहीं होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और तुम्हें पेड़ पर कुछ भी ना दिखाई दे, इट इज़ द कैमलियन यू सी, तब तुम्हें वहाँ पर कैमलियन गिरगिट दिखाई दे सकती है। गिरगिट रंग बदलने में माहिर होती है, तुम्हें लगे पेड़ पर कुछ नहीं है, परंतु तुम्हें वहाँ कैमलियन दिख सकती है। इन 6th पैरा, 6ठे पैरा में द पोएट टेल्स, कवि बताता है दैट एन ओरिजिनल कैमलियन इज लाइक अ लिजर्ड, कि एक ओरिजिनल, वास्तविक कैमलियन गिरगिट बिल्कुल एक लिजर्ड के जैसे, छिपकली के जैसे होती है। इट डजेंट हैव ईयर्स, इसके कान नहीं होते हैं, और विंग्स, पंख भी नहीं होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और तुम्हें लगे कि पेड़ पे नथिंग, कुछ भी नहीं है, देन यू विल फाइंड, तभी तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगी अ कैमलियन, एक गिरगिट। वी कैन नॉट सी कैमलियन, हम नहीं देख सकते कैमलियन गिरगिट को ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे, बिकॉज इट कैन चेंज, क्योंकि ये बदल सकती है इट्स बॉडी कलर, अपने शरीर का रंग, अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार ये अपने कलर को चेंज कर सकती है। पोएटिक डिवाइसेस, राइम स्कीम, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी सी सी इन ऑल स्टेंजा, सभी पैरा में ए बी सी सी राइम स्कीम यूज हुई है, लाइक चांस, ईस्ट, एडवांस, बीस्ट, डाइन, लॉयन। मेटाफर, मेटाफर का प्रयोग किया है येलो ग्राउंड के उसमें। रेपिटिशन, लैप एंड लैप, लैप एंड लैप, इफ दे वीप, दे आर, दे एंड दे। वर्ड मीनिंग, टानी, ब्राउनिश येलो, भूरे पीले रंग का। रोमिंग, वांडरिंग, घूमना। बीस्ट, एनिमल, जानवर। डिसर्न, सी, देखना। स्ट्राइप्स, लॉन्ग नैरो बैंड्स, धारियाँ। स्ट्रोलिंग, वांडरिंग, घूमना। पेपर्ड, स्पोटेड, चकते वाला। लैप, ईट, खाना। हग्स, एम्ब्रेस, आलिंगन करना। डिस्टिंग्विश, आइडेंटिफाई, अंतर करना, पहचानना। नोविस, अ बिगनर, नौसिखिया। नॉन प्लस, कन्फ्यूज, उलझन में। हाइना, अ बीस्ट ऑफ प्रे, लक्कड़बग्गा। मैरी, हैप्पी, खुश, प्रसन्न। कैमलियन, अ लिजर्ड लाइक एनिमल, छिपकली के जैसा गिरगिट। लिजर्ड, अ रेप्टाइल, रेंगने वाला छिपकली। पोज द वीडियो एंड नोट डाउन द comprehensions. Pause the video and note down the questions and answers. Thanks for watching the video. Stay tuned.